हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 5 के श्लोक क्रमांक 24 में भगवान आगे बताते हैं कि शांत कौन है, शांति को प्राप्त कौन है। क्योंकि शांत व्यक्ति सभी होना चाहते हैं, तो शांति के लक्षण क्या हैं, शांत व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है और शांति को कैसे प्राप्त होता है, इस विषय पर यह श्लोक लिखा गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह अंतः सुखः अंत आरामः तथा अंतः ज्योति एव यः सह ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, तो सुख की जो पहली की इसमें लिखी हुई है कि जो अंतरात्मा मतलब अपने आप में ही सुखी है और आत्मा में ही रमण करने वाला है। मतलब जिसको हैप्पीनेस के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अपने आप में ही खुशी है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग आपको दिखते हैं यार वो वैसे ही खुश रहता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यह आदमी वैसे ही है, क्योंकि कोई दिखता नहीं कारण की हैप्पीनेस का, कि लॉटरी तो लगी नहीं है ना, आज बहुत बिजनेस चल गया है, ये वैसे ही खुश है। जरूरी नहीं है कि कोई बड़े योगी हो सकता है कि सब्जी बेच रहा हो, बड़ा खुश रहता है। तो उसने भी ध्यान नहीं दिया होगा कि वो इतना खुश क्यों रहता है। वो बेसिकली अपने अंतः के सुख को भोग रहा है। उसके अंदर की इंजीनियरिंग ऐसी है कि वह अपने आप को ही एंजॉय कर रहा है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट नहीं लगता। जैसे बच्चों को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे हम सिखाते हैं, उनको प्रलोभन दे देगा। ऐसे ही कई लोग आप देखोगे जो बिना कुछ खास उनका अचीवमेंट्स नहीं है, कुछ ऐसा अप डाउन नहीं हो रहा और बड़े खुश रहते हैं, अंतरात्मा में ही सुख वाला है। तो जिस व्यक्ति की यहाँ चर्चा हो रही है वह योगी की चर्चा हो रही है। वह व्यक्ति जो अपनी इनर इंजीनियरिंग में निपुण हो गया है, जो डिजाइन को जान गया है, तो उस व्यक्ति की क्या विशेषता होगी कि वह खुद में ही खुश रहेगा। उसका खुश होना ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड नहीं होगा। तो उससे फायदा क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि उसको जीवन नहीं जीना होगा, उसको करना तो वही होगा जो आप कर रहे हो। वह भी ऑफिस जाएगा, आपके खेत में जाएगा, खेती करेगा, दुकान पे जाएगा, दुकान पे बैठेगा, लेकिन उसके भीतर का जो सुख है, उसके भीतर का जो आनंद है, वो खेती पर डिपेंड नहीं होगा, खेती की फसल पर डिपेंड नहीं होगा। वह चुपचाप अपना खेती कर रहा है, वह चुपचाप अपनी दुकान पर बैठा है, ग्राहक ही देख रहा है। किस दिन ज़्यादा ग्राहक आएंगे तब भी वह खुशी से फूला नहीं समाना, खुशी से फूला समाना ऐसा नहीं होगा। जिस दिन कम ग्राहक आएंगे उस दिन उसका मुंह लटका नहीं मिलेगा, ये उसका स्वभाव होगा। वह दोनों ही स्थितियों में समान होगा, क्योंकि वह अपने अंतः के सुख को पहचान गया है और उसी में रमण कर रहा है, मतलब उसमें घूम रहा है। रमण करना नहीं होता कि सुबह मॉर्निंग वॉक में हम एंजॉय करते हैं। ऐसे हमें बोल दिया जाए कि यहाँ से वहाँ पैदल जाना है तो हमें तकलीफ होती है, यार हमारे पास तो कार नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है। पर जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक में करते हो अपनी इच्छा से, तो उसको आप कहते हो अरे मजा आ रहा है, रमण। उसको कहते हैं रमण करने वाला है। वह अपनी इच्छा से आनंद में है, अपनी इच्छा से जी रहा है, आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह आत्मा में ही स्थित हो गया, आत्म सेल्फ में स्थित हो गया। तो ये हुआ कैसे? इसके लिए उसने किया क्या? ऐसा हो क्या गया कि वह आत्मा में ही स्थित हो गया, बाकी के लोग क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसने उस दिशा में प्रयास किया और भगवान की कृपा हुई। भगवान की कृपा हुई तो उसकी अंतर्दृष्टि विकसित हुई, और अंतर्दृष्टि विकसित हुई तो वह अपने स्वभाव को जान गया, और जैसे जैसे अपने स्वभाव को जानता गया, स्वभाव में ही स्थित हो गया। फिर उसने देखा कि कोई सुख और दुख कुछ है ही नहीं, ये तो स्वभाव के अनुसार हो रहा है। तो वह उन दोनों में से दूरी बना ली और उसकी इंद्रियां व्यवस्थित हो गई, उसका मन व्यवस्थित हो गया, तो वह अपने आप में ही खुश रहने लगा, ऑब्जेक्ट लेस हो गया। और ऐसा व्यक्ति क्या होगा? सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो गया। तो दूसरी बात इसमें क्या लिखी है? शांत ब्रह्म।
एक श्लोक है, आपने कई लोगों ने सुना होगा, शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम योगवर्णम शुभांगम। ये भगवान विष्णु का वर्णन है, बड़ा प्यारा है और हमारे ऋषियों ने इसे अच्छा रचा है कि शांताकारम, जिसकी आकृति अतिशय शांत है, भुजग शयनम, जो भुजग के ऊपर सोया हुआ है। मतलब भुजग से आप समझिए कि इंद्रियां, भुजग से अंतर मन, आपकी सेंस ऑर्गन्स, आपकी ही इच्छाएं, आपकी कामनाएं, आपका ही क्रोध, आपका ही लोभ, वो क्या है, भुजंग। उसको सांप से डिनोट किया गया है कि ये तो भुजंग है। और जो व्यक्ति ईश्वर को जान गया है वह नारायण की तरह हो गया है। नारायण का स्वभाव क्या होता है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिसकी आकृति अतिशय शांत हो, जो पूरी तरह शांत हो, आनंद पूर्वक भुजग पर शयन कर रहा है। शांताकारम भुजगशयनम। तो ब्रह्म कैसा है, शांत है, और जो शांत है वही तो सुखी है। जो अशांत है वह व्यक्ति सुखी हो ही कैसे सकता है। तो अशांति तो आपका लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि शांति जो है उसको सुपर लग्जरी मानना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, सुपर लग्जरी, ये 5 स्टार होटल है, ये बहुत ही एलीट क्लास की कॉलोनी है, यहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, बहुत अच्छा गार्डन है, ये एलीट क्लास है, लग्जरी कार, ये लग्जरी है। लेकिन इससे भी बड़ी सुपर लग्जरी किसको बोलो, शांति को, सुख को। शांति और सुख क्या है, सुपर लग्जरी। तो मजे की बात आप देखो कि आप लग्जरी अफोर्ड कर पाओ या ना कर पाओ, ये आपके कर्म और आपके लक पर डिपेंड करेगा। सुपर लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो, सुपर लग्जरी आपको मिल सकती है। सुपर लग्जरी क्या है, पीस एंड हैप्पीनेस, दिस इज सुपर लग्जरी। इफ यू आर लिविंग इन पीसफुली, you are living happily, you are in super luxury. You may be rich, you may be poor, whatever you are. पर यदि आपको ये सुपर लग्जरी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये सबको मिल सकती है। बाकी चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको मिल जाए सुपर जो लग्जरी है, हो सकता है आपको ना मिले, आपको साधारण जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप हो, उसके अनुसार रहो। तो ये जो लग्जरी है वो सबको मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, पर सुपर लग्जरी मिलने की गारंटी हो सकती है यदि आप समझ जाओ कि आपकी आत्मा में ही आपको रमण करना है, आपकी आत्मा में ही आपको घूमना है, आपकी आत्मा को आपको जानना है और अपनी अंतर आत्मा के सुख को महसूस करना है। तो आप सोचिए, आप सुपर लग्जरी के स्वामी हो सकते हो, है कि नहीं। और मैं नहीं समझता कि आप सुपर लग्जरीज के अधिकारी नहीं है। ये तो आर्टिकल 21 है ना, जो सबका आर्टिकल जो होता है ना, मौलिक अधिकार, सुख और शांति दोनों आपका मौलिक अधिकार है। वो तो आप भूल गए, उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आपने प्रायोरिटी ऐसी दे रखी है कि उनसे सुख शांति तो मिलती नहीं है और आपको हमेशा दुख और अशांति मिलती है। अब आप प्रायोरिटी दीजिए सुपर लग्जरी को, सुख और शांति को। बाकी जो चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि वो तो जरूरी है जीवन में, पर आपको आपकी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी देने से क्या होगा, आप दिशा में काम करोगे। आप इस दिशा में काम करोगे तो आपकी इनर इंजीनियरिंग को आप समझोगे। जितना इंजीनियरिंग को समझोगे, जब आप सॉफ्टवेयर को समझ गए तो इससे जो क्लेश उत्पन्न हो रहा है वो अपने आप कम हो जाएगा और सुख और शांति आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप भी इस दिशा में बढ़ेंगे। श्लोक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरे कृष्ण।